Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सीरीज विथ आइकॉनिक बॉय। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन कमीशन कैरिकुलम ऑल ओवर पाकिस्तान में जितने भी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे हैं जिनमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक, हम सबको इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। हम बायोकेमिस्ट्री के सबसे पहले लेक्चर लेके आए हैं। इंशाल्लाह आपको बायोकेमिस्ट्री के A to Z लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आना लाजमी है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते किसे हैं, और थोड़ा सा मज़ीद इंट्रोडक्शन करके 2-4 लेक्चरों में फिर हम मज़ीद अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए, केमिस्ट्री है क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये साइंटिफिक स्टडी है प्रॉपर्टीज़ की, कंपोजिशन की और स्ट्रक्चर की, लेकिन किसकी? मैटर की। मैटर के हम बारे में पढ़े, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि केमिस्ट्री स्टडी द नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर के नेचर की स्टडी के बारे में हमें बता दी है कि हाउ दे मैटर बिहेव। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में। चलो, हमने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री मैटर की स्टडी। तो मैटर है क्या? तो बेसिकली मैटर क्या है? मैटर हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी हुई होती है, जो हम A to Z पढ़ते हैं, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। हर वो चीज़ जिसके पास वजन हो और वो कोई ना कोई स्पेस टेकअप करे, तो उसे हम कहते हैं मैटर। अब जो मैटर खुद है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है वो भी हम देख लेते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब जो मैटर हमारे पास है वो खुद छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ होता है, जिसे हम केमिस्ट्री की ज़बान में एटम कहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि एटम। अब हम पढ़ेंगे कि एटम किसे कहते हैं। मैटर मेड अप ऑफ एटम। अब एटम क्या है? तो एटम की डेफिनेशन हमारे पास आती है, एटम इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एंड मैटर। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, छोटे छोटे यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? एलिमेंट का और मैटर का। मैटर और एलिमेंट का छोटा यूनिट है, उसे हम कहते हैं एटम। एन एटम itself is made up of many tiny subparticles, amongst them electron, proton and neutron और fundamental। ये जो छोटा एटम है ये भी छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जिनमें फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वेल नोन है। तो अब एलिमेंट है क्या? एलिमेंट किसे कहते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। ये एलिमेंट ये एक छोटा सा सिंपलर सब्सटेंस है जो कि एक ही टाइप के एटम का बना हुआ होता है। आप अगर इसकी हम मिसाल ले लें तो मान लें हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि एक ही एटम के टाइप का बना हुआ होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन और सिंगल प्रोटॉन होता है। अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी, एटम चेंज होता रहेगा। अगर एटम चेंज होता रहेगा तो हमारे पास एलिमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। When two or more than two atoms form a chemical bond with each other, it doesn't matter if the atoms are the same or the different from each other। जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली बॉन्डेड हो आप एक दूसरे में, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एटम सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम भी हैं तो भी मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट है तो भी वही मॉलिक्यूल ही बनता है। उसके बाद देखिए, सिंगल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट मॉलिक्यूल। अ सिंगल ऑक्सीजन O इज नॉट अ मॉलिक्यूल। When oxygen bond to itself O2, O3 or to another element, carbon dioxide molecule are formed। अब छोटा एक सिंगल एटम जैसे ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें O2, O3 ये मॉलिक्यूल है, या किसी और के साथ बना दे जैसे कि कार्बन के साथ CO2 मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। कि कंपाउंड क्या है? व्हाट इज कंपाउंड? अब जो हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन आती है, कंपाउंड जैसे कि हमने मॉलिक्यूल में पढ़ लिया कि सेम, यहाँ पे टू डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम जब मिलेंगे उसे हम कहते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल में हमने सेम की बात की और डिफरेंट की बात की, लेकिन यहाँ पे सेम की बात नहीं आएगी, डिफरेंट की बात आएगी। जैसे कि हमारे पास वाटर H2O, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या हमारे पास मीथेन आ जाता है CH4। तो ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये डिफरेंट जब एलिमेंट आप एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे केमिकली, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि ये आपके जहन में होना चाहिए, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। जो सब के सब कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है।
है ना, जैसे मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं तो कंपाउंड डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जो सेम है वो कंपाउंड नहीं हो सकते। जैसे कि ऑक्सीजन O2 O3 ये क्या है मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड हमारे पास नहीं बन सकते। तो ये बात जहन में रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 सब एटॉमिक particles are discovered, but here we will learn only about 3 particles because we believe that these are 3 particles are fundamental। 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, जो कि हम मानते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास, ये फंडामेंटल है। तो पहले हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन, इसके ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होती है, ये अराउंड द शेल या ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है इन द ऑर्बिट। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो चार्ज कहते हैं, और ये जो हमारे पास होता है मौजूद होता है हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ।